राह भले ही मुश्किल हो, हिम्मत से तुम काम लेना, एक दिन ये दुनिया चाहेगी अपने साथ तुम्हारा नाम लेना। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हिम इन्फो सेंटर पर एक नई वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम एचपी पुलिस जीके के 110 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में जो क्वेश्चंस लिए गए हैं, सभी क्वेश्चन जो है वो वन लाइनर होंगे, ताकि आपका ज़्यादा समय बर्बाद ना हो और कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो कर पाएँ। तो एचपी पुलिस का आपका रिटन टेस्ट बहुत ही कम समय बचा है टेस्ट होने में, तो उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका जो आज का ये टेस्ट है, मॉक टेस्ट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसमें सभी क्वेश्चंस सिलेक्टिव लिए गए हैं, तो आप सभी क्वेश्चंस को एक तरह से रट लीजिए, एक भी क्वेश्चन को आप मिस ना करें। तो वीडियो में आगे बढ़ने से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों, आज हम करेंगे एचपी पुलिस एग्जाम प्रिपरेशन 2022 के लिए जनरल नॉलेज का मॉक टेस्ट। और जनरल नॉलेज के इस मॉक टेस्ट में आज हम करने वाले हैं 110 क्वेश्चंस, और सभी क्वेश्चन जो हैं वो वन लाइनर होंगे, ताकि कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेंड कर पाएं और आपका ज़्यादा समय बर्बाद ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, नाथुला दर्रा जो है वो किस राज्य में स्थित है? तो नाथुला दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है। ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा तीव्रता की ध्वनि जो है वो कौन उत्पन्न करता है? ये जानवरों से रिलेटेड सवाल है। ठीक है। तो जानवरों में जो है वो सबसे ज्यादा तीव्रता की ध्वनि उत्पन्न करता है बाघ। ठीक है, बाघ जो है वो सबसे ज्यादा तीव्रता की ध्वनि उत्पन्न करता है। तो भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है। ये भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना किसने की? तो लॉर्ड मेयो ने जो है वो अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना की थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। ठीक है। पूस की रात किस लेखक, प्रसिद्ध लेखक द्वारा लिखी गई है? तो मुंशी प्रेमचंद की रचना है ये पूस की रात। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, टमाटर का रंग लाल किस कारण से होता है? तो टमाटर का रंग जो लाल दिखता है वो लाइकोपीन के कारण होता है, जो टमाटर में एक उपस्थित होता है एसिड के रूप में। ठीक है, लाइकोपीन। नेक्स्ट है, जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में। ठीक है, जोजिला दर्रा जो है वो जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट है, बांग्लादेश की राजधानी ढाका। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंदा देवी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड में स्थित है ये नंदा देवी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। नेक्स्ट है, इलायची की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है? तो लेटराइट मिट्टी जो होती है वो इलायची की खेती के लिए सबसे उपयुक्त होती है, लेटराइट मिट्टी। ठीक है। और अगर सबसे उपजाऊ मिट्टी की बात करें तो जलोढ़ मिट्टी सबसे उपजाऊ होती है। तो कांग्रेस का विभाजन कब और किन दलों के बीच में हुआ था? तो 1907 में गर्म दल और नरम दल के बीच में सूरत में हुआ था जो अधिवेशन, उसके दौरान कांग्रेस का विभाजन हुआ था 1907 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस व्यक्ति ने 1863 में शिमला को गर्मियों की राजधानी बना दिया था? तो जॉन लॉरेंस ने। ठीक है, 1863 में जॉन लॉरेंस ने जो है वो शिमला को गर्मियों की राजधानी घोषित किया था। ठीक है। नेक्स्ट है, चावल का देश किसे कहा जाता है? तो थाईलैंड को जो है वो चावल का देश कहा जाता है, यहां पर चावल सबसे ज्यादा होते हैं। तो गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 नवंबर 1913 को। ठीक है, याद रखना है अपने इस चीज को, 1 नवंबर 1913 को जो है वो गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, हिमाचल प्रदेश की दूसरी सबसे पुरानी रियासत कौन सी थी? तो कुल्लूत रियासत। ठीक है, कुल्लूत रियासत जो थी वो हिमाचल प्रदेश की सबसे पुरानी दूसरी रियासत थी। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे बड़ी झील? तो कैस्पियन सागर झील। ठीक है, ये विश्व की सबसे बड़ी झील है, कैस्पियन सागर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, हिमाचल प्रदेश में 84 मंदिरों का समूह कहां पर है? तो भरमौर में। ये तो सभी को पता होगा। ठीक है, भरमौर में जो है वो 84 मंदिरों का समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल जो है वो किस राज्य में पाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश में, यूपी में जो है वो भारत में सबसे ज्यादा रेल मार्गों का जाल पाया जाता है। सबसे ज्यादा रेल मार्ग जो है वो यूपी में है। ठीक है। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? तो 25 ईयर्स। ठीक है, 25 वर्ष जो है वो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है वो सदस्य की होनी चाहिए। नेक्स्ट है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो अमेजन नदी दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, अमेजन नदी, याद रखना इस चीज को। किस ब्रिटिश आर्किटेक्ट ने राष्ट्रपति निवास शिमला का डिजाइन बनाया था? तो हेनरी इरविन ने। ठीक है, राष्ट्रपति निवास जो शिमला में स्थित है उसका जो आर्किटेक्ट कौन थे जिन्होंने उसका डिजाइन बनाया था? हेनरी
इरबिन ने। नेक्स्ट है भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार, ठीक है, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थी। नेक्स्ट है भारत की सबसे अधिक गहरी खान कौन सी है? तो कोलार की खान जो है वो भारत की सबसे अधिक गहरी खान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्ब्स द्वारा जारी 2020 में दुनिया के अरबपतियों की सूची में प्रथम स्थान पर कौन रहा है? तो जेफ बेजोस जो है वो अरबपतियों की सूची में 2022 में सबसे प्रथम स्थान पर रहे हैं। नेक्स्ट है आम का वनस्पतिक नेम क्या है? ठीक है, वनस्पतिक नाम क्या है आम का? मैंगीफेरा इंडिका, ठीक है, मैंगीफेरा इंडिका जो है वो आम का वनस्पतिक नाम है। नेक्स्ट है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है वो भारत ने सरकार ने जो है वो कब शुरू किया? तो 1969 में ये पुरस्कार जो है वो शुरू किया गया था भारत सरकार के द्वारा। नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स कहां पर स्थित है? तो पटियाला में स्थित है ये नेताजी सुभाष इंस्टीट्यूट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स पटियाला में, ठीक है। भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो माही नदी जो है वो भारत की ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है। तो सरस्वती सम्मान जो है वो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरस्वती सम्मान जो है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में जो है वो सरस्वती सम्मान दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आदि ग्रंथ का समायोजन किसने किया था? तो गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ का समायोजन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारत में महात्मा गांधी की दांडी मार्च की तुलना नेपोलियन की पेरिस किस यात्रा से की गई है? ठीक है, तो नेपोलियन की जो पेरिस यात्रा थी उससे की गई है दांडी मार्च की तुलना। तो किसने की थी? वो सुभाष चंद्र बोस ने। यहां पर पैर लिखा है, पेरिस आएगा, ठीक है। भारत में जो है वो महात्मा गांधी की दांडी मार्च की तुलना नेपोलियन की पेरिस यात्रा से, यहाँ पेरिस होगा, यहाँ पेरिस अलग अलग ऐसे लिख दिया है इसमें, तो पेरिस होगा यहाँ पे, ठीक है। यात्रा से किसने की है तुलना? तो सुभाष चंद्र बोस ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो भारत का शेक्सपियर कहा जाता है महाकवि कालिदास को, ठीक है, याद रखना इस चीज को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है खजुराहो के मंदिर जो है वो कहां पर स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है खजुराहो के मंदिर, ठीक है। तो 10 अप्रैल को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व होम्योपैथी दिवस जो है वो 10 अप्रैल को ऑल वर्ल्ड में मनाया जाता है, दुनिया भर में मनाया जाता है विश्व होम्योपैथी दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह में किस नेता ने स्वयं को बहादुर शाह का गवर्नर घोषित किया था? तो नाना साहिब, ठीक है, इन्होंने जो है वो स्वयं को बहादुर शाह का गवर्नर घोषित किया था 1857 के विद्रोह में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एशिया महाद्वीप के सबसे उत्तरी भाग में कौन सी वनस्पति पाई जाती है? तो टुंड्रा वनस्पति, ठीक है, एशिया महाद्वीप के सबसे उत्तरी भाग में टुंड्रा वनस्पति पाई जाती है। नाथपा झाकड़ी परियोजना से हिमाचल प्रदेश को कितने प्रतिशत जो है वो मुफ्त बिजली मिलती है? तो 12% मिलती है, ठीक है, नाथपा झाकड़ी परियोजना से, ठीक है। नेक्स्ट है भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो गुजरात जो है वो भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है। मुगल बादशाह बाबर ने काबुली बाग मस्जिद का नाम किसके नाम पर रखा है? तो अपनी पत्नी जो मुसम्मत काबुली बेगम के नाम पर रखा है, ठीक है, काबुली बाग मस्जिद का नाम। नेक्स्ट है महलोग रियासत का संस्थापक कौन था? तो बीरचंद महलोग रियासत के संस्थापक थे। नेक्स्ट है प्रदेश में मुख्य आयुक्त के स्थान पर उपराज्यपाल की नियुक्ति कब हुई थी? तो 1 मार्च 1952 को, ठीक है, मुख्य आयुक्त के स्थान पर उपराज्यपाल की नियुक्ति की गई थी 1 मार्च 1952 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाहौर के किले का निर्माण किसने और कब करवाया था? तो 1560 ईस्वी में अकबर ने करवाया था लाहौर के किले का निर्माण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 भारत के दक्षिण पूर्व में कौन सी खाड़ी है? तो बंगाल की खाड़ी जो है वो भारत के दक्षिण पूर्व में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 47 है भारत का दक्षिणी शोर क्या कहलाता है? तो इंदिरा पॉइंट कहा जाता है, ठीक है, दक्षिणी शोर जो है वो दक्षिणी किनारा भारत का, उसको कहा जाता है इंदिरा पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का मानक समय कहां से लिया गया है? तो इलाहाबाद के निकट नैनी नामक स्थान से लिया गया है भारत का मानक समय, ठीक है, IST बोलते हैं जिसको, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। नेक्स्ट है किन्नौर जिले में स्थित किन्नर कैलाश नामक पर्वत की शिखर की ऊंचाई जो है वो समुद्र तल से कितनी? तो 19,500 फीट है, ठीक है, जो किन्नौर जिले में स्थित है किन्नर कैलाश पर्वत, उसकी ऊंचाई है 19,500 फीट समुद्र तल से। नेक्स्ट है संविधान के कौन से संशोधन के अंतर्गत वोट देने की आयु सीमा जो है वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई? तो 61 में संशोधन, ठीक है, 61 अमेंडमेंट के अनुसार जो है वो संविधान में वोट देने की जो न्यूनतम आयु है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी, ठीक है। नेक्स्ट है स्टैचू ऑफ यूनिटी की नींव किसके द्वारा रखी गई थी? कब रखी गई थी? तो 2013 में रखी गई थी स्टैचू ऑफ यूनिटी की नींव। नेक्स्ट है गिरिबाटा परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो सिरमौर में, राज्य नहीं होगा यहाँ पे, किस जिले में स्थित है होगा, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट, तो सिरमौर में स्थित है गिरिबाटा परियोजना। नेक्स्ट है 1960 में कौन सा जिला हिमाचल प्रदेश का 6ठा जिला बना? तो किन्नौर जिला जो है वो 1960 में हिमाचल प्रदेश का 6ठा जिला बना था। नेक्स्ट है किस दिन पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर होती है?
तो 4 जुलाई को जो है वो पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर होती है। हिमाचल प्रदेश की संजय विद्युत परियोजना की उत्पादन क्षमता कितनी है? 120 मेगावाट। 120 मेगावाट है संजय विद्युत परियोजना की उत्पादन क्षमता। ठीक है। हिमाचल प्रदेश के किस राज्य में कत्था उद्योग केंद्रित है? तो कांगड़ा जिला में जो है वो कत्था उद्योग केंद्रित है। नेक्स्ट है मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार किसको है? तो सर्वोच्च न्यायालय को। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट को जो है वो मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने हाल ही में किसानों के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो किसान रथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है किसानों के लिए। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 59, हाल ही में किस देश ने एंटी शिप मिसाइल का परीक्षण किया? तो उत्तर कोरिया ने। ठीक है, नॉर्थ कोरिया ने जो है वो हाल ही में एंटी शिप मिसाइल का परीक्षण किया था। किन्नौर जिले में नव वर्ष उत्सव को किस नाम से जाना जाता है? तो लोसार के नाम से जाना जाता है। जो न्यू ईयर फेस्टिवल होता है किन्नौर में उसको लोसार के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनाली में हिडिंबा मंदिर किस राजा ने बनवाया था? तो बहादुर सिंह ने बनवाया था वो। ठीक है, मनाली में जो हिडिंबा मंदिर है वो बहादुर सिंह ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी? तो फिरोज शाह तुगलक ने जो है वो सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी, फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश के कौन से स्थान पर एशिया का सबसे बड़ा मत्स्य प्रजनन केंद्र स्थापित है? दयोली बिलासपुर में। ठीक है, बिलासपुर के दयोली में जो है वो हिमाचल प्रदेश का जो एशिया का सबसे बड़ा मत्स्य प्रजनन केंद्र है वो दयोली में है। ठीक है, बिलासपुर में। नेक्स्ट है, सती प्रथा के अंत में सबसे ज्यादा योगदान किस समाज सुधारक का रहा? तो राजा राम मोहन राय का ज्यादा योगदान रहा है सती प्रथा के अंत में। ठीक है। हिमाचल में मंडी रियासत का संस्थापक कौन था? तो बीरसेन जो थे वो मंडी रियासत के संस्थापक थे। नेक्स्ट है, अधिकांश प्रोडक्ट्स पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को क्या कहा जाता है? तो बारकोड कहा जाता है। ठीक है, ये बारकोड लिखा है यहाँ पे, तो बारकोड कहा जाता है। जो प्रिंटेड लाइनें होती हैं प्रोडक्ट्स के ऊपर उनको बारकोड कहा जाता है। नेक्स्ट है, आंख का कौन सा हिस्सा ट्रांसप्लांट किया जाता है? तो कार्निया जो है वो इसका ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, 2018 में कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन कहां किया गया था? तो ऑस्ट्रेलिया में किया गया था 2018 में कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन। नेक्स्ट है, बिलासपुर पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर पुस्तक के लेखक कौन है? तो आनंद चंद बिलासपुर पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर पुस्तक के लेखक हैं। ठीक है, आनंद चंद। नेक्स्ट है, फेडरेशन कप किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल से संबंधित है। ठीक है, फेडरेशन कप जो है वो फुटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो 31 अक्टूबर को, 31 अक्टूबर को जो है वो राष्ट्रीय एकता दिवस भारत में मनाया जाता है। नेक्स्ट है, महाभारतकालीन योद्धा घटोत्कच का जन्म हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर हुआ था? तो कुल्लू के डोंगरी नामक स्थान पर जो है वो घटोत्कच का जन्म हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट है, सन 1620 ईस्वी में जब कांगड़ा किले को मुगल सेना ने अपने कब्जे में लिया था उस समय किले का जो है वो प्रथम किलेदार किसे बनाया गया था? तो नवाब अली खान को जो है वो किले का प्रथम किलेदार बनाया गया था। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की आकाश क्या कहा जाता है? तो मंदाकिनी कहा जाता है। पृथ्वी की आकाश गंगा को क्या कहा जाता है? मंदाकिनी। ठीक है। नेक्स्ट है 75, ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत आने के समय भारत में जो है वो किसका शासन था? तो भारत में जो है वो जहांगीर का शासन था। ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में आई थी तो किसका? जहांगीर का शासन था। ठीक है। औरंगजेब का मकबरा कहां पर स्थित है? तो औरंगाबाद में। ठीक है, औरंगाबाद में स्थित है औरंगजेब का मकबरा। महाराणा प्रताप के घोड़े की समाधि कहां पर है? तो हल्दी घाटी में है। ठीक है, महाराणा प्रताप के घोड़े की समाधि। नेक्स्ट है, होम रूल आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो होम रूल आंदोलन जो है वो एनी बेसेंट और महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो तमिलनाडु का जो है वो ये शास्त्रीय नृत्य है भरतनाट्यम। नेक्स्ट है, अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? तो काले रंग का दिखाई देता है बाह्य आकाश अंतरिक्ष यात्री को। तो पृथ्वी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। ठीक है, 22 अप्रैल को जो है वो पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? इरेटोस्थनीज को भूगोल का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1 अगस्त 1920 को। ठीक है, असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1 अगस्त 1920 को। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता में किस स्थान पर घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? तो मोहनजोदड़ो में जो है वो घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं। तो भारतीय संविधान सभा में भारतीय संविधान को कब स्वीकृत किया गया? तो 26 नवंबर 1946 को। ठीक है, स्वीकृत किया गया था संविधान सभा में। नेक्स्ट है, नगर निर्माण कराने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो गयासुद्दीन तुगलक जो था वो नगर निर्माण करवाने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान था। नेक्स्ट है, संविधान के अनुच्छेद 24 में मौलिक अधिकारों में क्या वर्णित है? तो बच्चों के शोषण के विरुद्ध अधिकार, इस विषय में वर्णन किया गया है संविधान के अनुच्छेद 24 में। ठीक है। नेक्स्ट है,
किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को जो है वो शाम का तारा कहा जाता है, ठीक है। और पृथ्वी की जुड़वा बहन भी इसी को कहा जाता है, शुक्र ग्रह को। नेक्स्ट है, अकबर ने दीन इलाही धर्म की घोषणा कब की? तो 1582 में अकबर ने दीन इलाही धर्म की घोषणा की थी। तो भारत की प्रथम महिला राजदूत कौन थी? तो विजय लक्ष्मी पंडित, ठीक है। विजय लक्ष्मी पंडित जो है थी वो भारत की प्रथम महिला राजदूत थी, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है? तो हरा, लाल और नीला, इन रंगों को जो है वो प्राथमिक रंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92 है, कंप्यूटर की आईसी चिप किस पदार्थ की बनी होती है? तो सिलिकॉन की, ठीक है। याद रखना है, कंप्यूटर से रिलेटेड भी आपको एक आधा क्वेश्चन जरूर पेपर में देखने को मिलेगा। तो सिलिकॉन की बनी होती है कंप्यूटर की आईसी चिप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? तो दक्षिण में सबसे पड़ता है वो सिरमौर जिला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक शब्दावली में शून्य काल का अर्थ क्या है? तो उत्तर, प्रश्न उत्तर सत्र जो होता है, ठीक है, जो क्वेश्चन आवर जिसको बोलते हैं, वो राजनीतिक शब्दावली में शून्य काल उसे कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ हुआ था? तो 1942 में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है मुख्य सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति। कौन करता है? राष्ट्रपति। हवाई जहाज के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो हीलियम गैस जो है वो हवाई जहाज के टायरों में भरी जाने वाली गैस है। नेक्स्ट है, किस प्रधानमंत्री ने समाजवाद की विचारधारा को आगे बढ़ाया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये हमारे प्रधानमंत्री थे फर्स्ट, जिन्होंने जो है वो समाजवाद की विचारधारा को आगे बढ़ाया। नेक्स्ट है, भारत के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से लगे समुद्र तट की लंबाई कितनी है? तो ये 6100 किलोमीटर, ठीक है, 6100 किलोमीटर है भारत के अरब सागर से और बंगाल की खाड़ी से लगे समुद्र तट की लंबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100, पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो बाल गंगाधर तिलक थे वो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 101, रत्नावली के लेखक कौन है? तो हर्षवर्धन जो है वो, उन्होंने रत्नावली की रचना की है। नेक्स्ट है, सती प्रथा पर रोक लगाने वाला वायसराय कौन था? तो सती प्रथा पर रोक लगाई थी जिन्होंने, वो थे लॉर्ड विलियम बेटिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षचरित किसने लिखा है? तो बाण भट्ट ने जो है वो हर्षचरित लिखा है, ठीक है। जीके के क्वेश्चन जो होते हैं वो ज़्यादा टफ नहीं आएंगे, आपको एग्जाम में देखने को नहीं मिलेंगे। वो आपने कहीं ना कहीं ज़रूर उनको रीड किया होगा, आपने कहीं ना कहीं ज़रूर पढ़े होंगे। ऑप्शन देख के आपको वहाँ पे ज़रूर पता चल जाएगा कि उसका आंसर क्या होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको वन लाइनर दे रहा हूँ, इससे भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। अगर आपने ये सारा 110 क्वेश्चन पढ़े होंगे तो आपके एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन जो हैं वो आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो भारतीय शिक्षा पद्धति लागू करने वाला गवर्नर कौन था? तो भारतीय शिक्षा पद्धति लागू की थी लॉर्ड मैकाले ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है? तो हिंदी जो है वो संविधान के अनुच्छेद 343(1) के अनुसार जो है वो भारत की राष्ट्रभाषा है। कलम का सिपाही किसे कहा जाता है? मुंशी प्रेमचंद को, ठीक है। मुंशी प्रेमचंद को कलम का सिपाही कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम राष्ट्रीय कवि कौन है? तो राष्ट्र कवि कहा जाता है मैथिली शरण गुप्त को, ठीक है। ये भारत के प्रथम राष्ट्र कवि हैं, मैथिली शरण गुप्त। नेक्स्ट है, आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? महादेवी वर्मा को। आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? महादेवी वर्मा को कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, विश्व में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं? तो लगभग 6500 भाषाएं जो हैं वो विश्व में बोली जाती हैं, ठीक है, 6500 लैंग्वेजेस। तो नेक्स्ट है, भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा होने से पहले ही हो गई थी? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के राष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु जो थी वो कार्यकाल उनका पूरा होने से 5 वर्ष पूरे होने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है, डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो इस तरह से हमारा ये आज का मॉक टेस्ट जो है वो जीके का कंप्लीट होता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो एंड आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। तो दोस्तों अगर आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ और एक न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। जय हिंद, जय भारत।